इसके मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी हिली हुई है, वो पता नहीं चला दिल्ली में है कि लखनऊ में है। पहले अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी संभाल लीजिए। तो आपको या तो लगता है कि ये कोई बच्चे का खेल है, या किसी में समझदारी नहीं है राजनीति की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की समझदारी नहीं है। हमारे पास आओ, वोट दो, इसको कहते हैं रेवड़ी। समझ रहे हैं ना, इसको कहते हैं रेवड़ी। देश में जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है और देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, तो जनता करती है। और जनता जब चुनती है तो जनता अपने मुद्दों को लेकर चुनती है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख के वोट डालती है। तो जनता ने जिनको चुना था, चाहे आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, जो 40 विधायक पता नहीं किस लालच में, वो व्यक्तिगत लाभ के लिए चले गए, जनता के लाभ के लिए नहीं। जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन वो चले गए 5 स्टार होटल में, वो चले गए रिजॉर्ट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं उन्होंने देने लेने की। वो अपनी देने की व्यवस्थाओं को वो माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन जनता को कैसे आप इस तरह का रिजॉर्ट? समाजवादी पार्टी से कितनों ने क्रॉस वोटिंग की, ये बताइए। उसमें भी आ रहा हूं। आप जनता, कितनी जनता को, 130 करोड़ की जनता को तो आप 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकते, ना उनको सुविधाएं दे सकते हो। आप बहुत तेज से चिल्ला रहे हो कि आपने आदिवासी समाज की महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया, इसके लिए बधाई, बनाना भी चाहिए था। लेकिन आज ही आप अनाउंस कर दीजिए कि आदिवासी समाज के लिए, जो पिछड़ा है, वंचित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आप कल के बाद से जो 5% आपने जीएसटी बढ़ाई है, आटा, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ, पनीर, आप वापस ले लीजिए, वापस ले दीजिए। ये जो आदिवासी समाज, उसको बड़ी राहत मिलेगी, दलित समाज को भी राहत मिलेगी। आप कीजिए ना। आप समाज के लिए भला नहीं करना चाहते, आप राजनीतिक भला देखते हो। राजनीतिक किससे आपकी मार्केटिंग इवेंट क्रिएट होगा, किससे राजनीतिक माहौल बनेगा, इसकी चिंता करते हो। अगर आपको आदिवासी समाज की चिंता है, दलित समाज की चिंता है, तो आप 5% जीएसटी उनसे वापस लीजिए, वो तो परेशान लोग हैं। और दलित समाज का तो आपने देखा ही है, खट्टिक साहब चिट्ठी लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, कह रहे हैं कि भैया मैं 3 महीना मंत्री बने हो गए, ना मुझे डिपार्टमेंट का पता, ना कोई अधिकारी मेरी सुनता है, मुझे उपेक्षित किया जाता है। ये आपकी सरकार में हाल है वंचितों का। दूसरी बात, जहां तक आप सवाल उठा रही थी कि जो विधायक, सांसद जो क्रॉस वोटिंग करते, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत लाभ के लिए तो कोई जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्या व्यक्तिगत लाभ है? अरे व्यक्तिगत लाभ देखिए ना, Y+ सिक्योरिटी मिल गई। आज ही सिक्योरिटी दे दी गई। माने इतने दिन तक किसी को जान का खतरा नहीं होता है, वोट मिलने के बाद सबको जान का खतरा हो जाता है। अनुराग भदौरिया को तो नहीं मिलती। नहीं, जब शिवपाल यादव, एक सेकंड अनुराग जी, जब शिवपाल यादव खुद खुलकर उन्होंने वोटिंग से पहले कहा था कि आईएसआई एजेंट मुलायम सिंह यादव को कहा है यशवंत सिन्हा ने, उनके लिए हम वोट नहीं देंगे, हम तो द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट देंगे। क्यों नहीं आप लोगों को ये बात समझ में आई? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में नहीं आती है? जो प्रभु राम को गाली देते हैं, रम में राम, विस्की में विष्णु बताने वाले को दोनों हाथ से अपने पार्टी में ले लेती है। ठीक है, जवाब दीजिए। बेटे को रम का मंत्री बना देती है। ये बोलोगे? सुनिए, एक और प्रभु राम को दशरथ का बेटा नहीं मानने वाले जो उत्तर प्रदेश में निषाद साहब है, उनको मंत्री बना के रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए। और जिनको भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे, उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी। सोचे आप, तो ऑडियो देख लीजिए, गाली देते हुए राजगुरु जी उनको Y+ सिक्योरिटी दे देते। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है अंजना जी, सत्ता से लेने देना है। सत्ता की मलाई खानी है, सत्ता के अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। जनता नहीं, कोई सर भारी नहीं होता है जितना सर भारी आज सुधांशु जी का लग रहा है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना वेस्ट बंगाल में टिकट मांगेगी 2024 में, हम महाराष्ट्र छोड़कर क्यों जाएंगे? फिर वेस्ट बंगाल से टीएमसी के नेता मांगेंगे महाराष्ट्र में। तो आपको या तो लगता है कि ये कोई बच्चे का खेल है, या किसी में समझदारी नहीं है राजनीति की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की समझदारी नहीं है, सर सत्ताधारी रहने की समझदारी है। और वो आप इलेक्टेड डेमोक्रेसी के माध्यम से कर रहे हैं और एक इन्फोर्स डेमोक्रेसी मॉडल से कर रहे हैं, जहां आप अपनी सारी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके काम हो रहा है। मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि महाराष्ट्र में अभी इतने दिन हो गए हैं सरकार हमारी गिराई है, 2 कैबिनेट में 2 ही मेंबर्स कैबिनेट बने हुए हैं, जिसमें से एक पे सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हुई है कि वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कितना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और प्रजातंत्र की जो हवाला दे रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। और आने वाला समय, आप हमारी टेंशन मत लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी जो निर्वाहन करनी चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। नासिर साहब जवाब दे दो। दे दीजिए जल्दी से सुधांशु जी, छोटा सा जवाब देता हूं, 2 लाइन का। उनके पास जवाब नहीं है। कल बस एक छोटा सा जवाब। देखिए, जानते प्रियंका जी ने अच्छा बोला, ये सारे दल अपने अपने क्षेत्र में लड़ेंगे तो एक ऐसा गठबंधन बनेगा जिसका कोई कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा तो बिखरना 2 मिनट का काम है। एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, बिखर जाता है। तब कोई भी गठबंधन आज तक तब सर्वाइव किया है जब किसी राष्ट्रीय दल ने उसका नेतृत्व किया है, चाहे कांग्रेस या भाजपा ने। उन्हीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन होगा? कार्यकाल कौन सी पार्टी? कोई गठबंधन सरकार कार्यकाल नहीं पूरा करता।
प्रियंका जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन होगा, किसका नेतृत्व सबको अच्छा, स्वीकार ये सवाल होगा? मुझसे था ये नहीं हाँ। देखिए, नेतृत्व किसको स्वीकार होगा, क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये अगेन मैं उसके बारे में भी कह रही हूं। जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा, जो भी निर्णय होगा, सारे पक्ष अपना हवाला देकर काम करेंगे। रही बात राष्ट्रीय में, एक राष्ट्रीय पक्ष होता है, रीजनल पक्ष होता है। उन्होंने राष्ट्रीय पक्ष की तो बात ही नहीं की, उन्होंने रीजनल पार्टीज का कहा, वो वेस्ट बंगाल जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, तो मैं उसका जवाब दे रही थी। और फिर से दोहराऊंगी कि यहां पर अलायंसेस हो चुके हैं, यूपीए जैसी एक सरकार चल चुकी है, एनडीए जैसी सरकार जहां ब्रूटल मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी चल चुकी है। वाजपेयी जी को ना भूलिए, वाजपेयी जी के कार्यकाल को ना भूलिए। मनमोहन सिंह जी को आपने खूब, आप लोगों ने गालियां बरसाई हैं, पर उनके कार्यकाल को नहीं भूलिए। अलायंसेस चले हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तय हुई है और पूरे कार्यकाल ही नहीं, सेकेंड टर्म भी जीते हैं। सर एक बार अनुराग जी बोल ले, फिर आती हूँ सर आपके पास। एक मिनट, सुधांशु जी सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, जीएसटी काउंसिल में अगर सभी लोगों ने आपके सहमति दे दी थी तो आप एक काम कीजिए ना, आप भला कर दीजिए जनता का, और पार्लियामेंट में आके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को बोल देना चाहिए ये विपक्ष किसी काम का नहीं है, मैं जनता की बात कर रही हूं और जीएसटी वापस ले रही हूं 5%। आप भले बन जाइए ना, आप जनता की बात कीजिए, छोड़ दीजिए विपक्ष को, आप पार्लियामेंट के अंदर आके बोलिए ना, तो आप तो आम जनता की बात कीजिए। भाई आम जनता का भला चाहती हूँ, ये जो यहाँ पे दूध, दही, छाछ, पनीर पे जो जीएसटी लगाई गई है, मैं विपक्ष की बात नहीं मानूंगी, मैं वापस लेती हूँ। लगाइए हिम्मत। और जहां तक आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? यहाँ का जो मंत्री है वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है, इस्तीफा किसको देता है? गृह मंत्रालय को, यहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं देता है। तो इसके मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी हिली हुई है, वो पता नहीं चल रहा है दिल्ली में है कि लखनऊ में। पहले अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी संभाल लीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे थे वाई सिक्योरिटी, मैं कह रहा हूं ना कि आप तो मलाई दे दे के अपना वोट खरीद रहे हो। वाई सिक्योरिटी क्यों दे दिया आपने? जैसे चुनाव खत्म हुआ वैसे ही वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई। अब तक आप उनको गाली दे रहे थे, आज वो अच्छे आपके आंख के तारे हो गए, आज आपने उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी। इसके मतलब आप रेवड़ियों की तरह बांट रहे हो सिक्योरिटी। हमारे पास आओ, वोट दो, इसको कहते हैं रेवड़ी। समझ रहे हो ना, इसको कहते हैं रेवड़ी। तौसीफ साहब, आप क्यों विपक्ष का पूरा गेम खराब कर रही है? मैंने तो यही कहा था ना, राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में ही गठबंधन ने कार्यकाल पूरा किया। तौसीफ साहब, आप कह रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में आप एब्सटेन करेंगे। जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता बनर्जी लगातार बोलती रही, चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, और अब उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ये कौन सा, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ आपस में समझौता हो गया है। नहीं, अभी आपने कहा कि अब्सटेन करेंगे यानी वोट नहीं देंगे, तो इसमें जगदीप धनखड़ का साथ देना कैसा हो गया? ये तो फायदा नहीं होगा उनको। क्लियरली लिखा गया नहीं, उनके पास ऑलरेडी नंबर्स हैं, एनडीए के पास में जितवाने के लिए नंबर्स हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली भी कहा गया कि हम तो अपना ऑब्जेक्शन, हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। जिस तरीके से लास्ट मिनट में मीटिंग कॉल की गई और कुछ सुझाव तृणमूल के तरफ से भी दिए गए थे, उस पर डिस्कशन, चर्चा नहीं हुआ, बिना कंसल्ट किए एक तरीके से ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसमें साथ में ये भी कहा ममता दी कहती है ना, बार बार कहती हैं कि सबको एक साथ आना ही होगा, मोदी को रोकना है तो सबको एक साथ आना होगा। वो दिल्ली आती हैं, लामबंदी करती हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं, फिर ये प्रोटेस्ट क्या है? और वो एब्सटेन करने का, अगर ऐसा ही था तो फोन उठाती, बात कर लेती। नहीं, सब बिल्कुल सबको साथ में आना होगा और हर कोई अपने अपने स्टेट में लड़ेंगे। जो राज्य, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, वो अपने स्टेट में चैंपियन है, और हर रीजनल पार्टी जो अपने स्टेट की चैंपियन है, वो वहां से बीजेपी को हराएगी।